So hi, I'm Rishudit, and in this video we are going to talk about the grouping method which comes under discrete series while calculating the mode. तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज के अंडर, जो कि मेरी आपको प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल पर मिल जाएगी। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, उस पर बहुत ही क्लियर एंड ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन्ड वीडियो मिलेंगे आपको। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली थी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स पर, वो मैं मीन की, मीडियन की, पोजिशनल एवरेजेस की, ये सब कुछ डाल चुकी हूँ। इसके अलावा मोड पर भी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट मोड को एक्सप्लेन कर दिया है कि इंडिविजुअल सीरीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड को कैसे कंप्यूट किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज का भी इंस्पेक्शन मेथड मैंने आपको वहां बता दिया था। सिर्फ एक ग्रुपिंग मेथड रहता था, ये थोड़ा सा लेंथी है आपका, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में कट आउट कर दिया है। तो इसको भी आप चेकआउट करें। तो ध्यान रखिए, अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग मेथड के साथ। तो ग्रुपिंग मेथड की स्टार्टिंग की नीड क्या है, क्यों हमें रिक्वायर्ड है ग्रुपिंग मेथड, जब हम इंस्पेक्शन से भी इजीली पता लगा सकते हैं कि मोड क्या है हमारा सीरीज के अंदर। जैसे कि ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज गिवन है जहां पर एक्स और एफ की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डिस्क्रीट सीरीज में जब हम इस तरह की सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वी सिंपली लुक एट द फ्रीक्वेंसीज एंड वी जस्ट नोटिस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 36 जो है वो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वहां से हम सिंपली ये फिगर आउट कर लेते हैं कि जो 36 है उसके अगेंस्ट जो वेरिएबल है, उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है विच इज योर 20, सो दिस माइट बी योर मोड, दिस इज योर मोड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड आपका इतना ही सिंपल है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, मोड। जबकि ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि समटाइम्स देयर आर चांसेस ऑफ एरर इफ यू यूज द इंस्पेक्शन मेथड। तो इस तरह की चीजें जब आप करते हो तो, क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हैं फ्रीक्वेंसीज क्या है यहाँ पर, ये भी आपकी 35 है, ये आपकी 28 है, तो ये जो 12, 8 है ये चलो फिर भी थोड़ा सा दूर हो गई आपकी, बट 36, 35 एंड 28 दीज आर वेरी क्लोजर वैल्यूज, ठीक है। तो 36 और 35 तो बिल्कुल ही क्लोज वैल्यूज हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ एक के डिफरेंस होने पर 20 ही आपका मोड है, 25 कैन ऑल्सो बी योर मोड, ठीक है। तो अब हमें इसलिए इस तरह के चांसेस ऑफ एरर्स को अवॉइड करने के लिए, को रिमूव करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, ग्रुपिंग मेथड को। अब ग्रुपिंग मेथड को यूज कैसे किया जाता है, अब इस प्रोसीजर को ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल ध्यान देके आपने एक एक स्टेप को देखना है। अगर एक भी स्टेप आपका स्किप हो गया तो आपको फिर कंप्लीट वहां से मिस आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि आगे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो विद फोकस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, अब हमने कुछ कॉलम्स बनाने हैं, ओके। बेसिकली हमें ग्रुपिंग करनी है। फ्रीक्वेंसी की जो ये लाइन है हमने इसको दे दिया फर्स्ट कॉलम का नाम, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, ओके। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे तो आपकी सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, लेट्स एक सिंगल वैल्यू की तो ग्रुपिंग हो नहीं सकती। टू मेक अ ग्रुप वी नीड एटलीस्ट 2 वैल्यूज, राइट। तो हम दो की ग्रुपिंग कर लेंगे, 8, 12, 20, 36 एंड 35, 71, 28 एंड 18, 46। तो अब आप देख रहे हो कि हमने दो की ग्रुप तो बना लिए, बट 9 जो एक वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर रह गई है। 9 की ग्रुपिंग करने के लिए यू डोंट हैव एनी अदर वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, अब देखो मैं ये वैल्यूज भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ, हालांकि आपने लिखनी नहीं है ये एग्जाम में या कहीं पे भी, ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि बाद में ये समझ नहीं आता कि हमने किस किस को ऐड किया था, ठीक है। सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने एक बार ये वैल्यूज भी यहाँ पर लिख दी हैं कि किन किन दो वैल्यूज को हमने ऐड किया है, ये आपको एग्जाम्स में नहीं लिखनी है, ठीक है। डू नॉट राइट दीज वैल्यूज इन द सब्जेक्टिव एग्जाम। अब हम एक थर्ड कॉलम बनाएंगे। अब देखिए क्योंकि ये 9 जो था, ये 9 की जो एक वैल्यू थी ये हमारी यहाँ पर रह गई थी, तो अब हम क्या करेंगे कि 8 को छोड़ देंगे, ऊपर की एक वैल्यू को छोड़ दो ताकि इन सब के दो के ग्रुप बन जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ग्रुप क्या बन जाएगा, 12 और 36 का, तो ये हो जाएगा आपका 48। अब आप इसको थोड़ा सा नीचे भी लिखेंगे तो ये आपका क्या है, 12 और 36 का। नेक्स्ट इज 35 एंड 28 विच इज योर 3 and 6, 63,
तो ये आपका बना है 35 एंड 28 का। 18 एंड 9 का बन जाएगा 27 एंड दिस इज एडिशन ऑफ 18 एंड 9। ठीक है, अब हमारा 9 भी कवर हो गया। तो इस तरीके से दो दो के तो दो ग्रुप हमारे बन गए। अब हम जो फोर्थ कॉलम बनाएंगे वहां पर हम क्या लेंगे, तीन तीन वेरिएबल्स को, तीन तीन वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, 8, 12 और 36। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 8, 12 और 36, 10 एंड 6, 5, 56। नेक्स्ट ग्रुपिंग नेक्स्ट 3 की हो जाएगी विच इज 35, 28 एंड 18, राइट। तो इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 13 एंड 8 1, 2 एंड 2 4 एंड 4 8, 81। ओके, अब आप देखिए, अब फिर से हमारे पास वही हुआ कि 9 जो है वैल्यू आपकी यहाँ पर छूट गई, बाकी के तीन तीन के ग्रुप बन गए। तो सेम प्रोसीजर अब हम नेक्स्ट में करेंगे। फिफ्थ कॉलम में क्या करेंगे, अब हम 8 को छोड़ देंगे और बाकी के तीन तीन के ग्रुप उठा लेंगे। तो 12, 36 एंड 35, 12, 36 एंड 35 कितना हो जाएगा इसका समेशन, 8 एंड 5 13, 1 8, 83। नेक्स्ट आपका लास्ट आ जाएगा 28, 18 एंड 9। सो दिस इज योर 8 2 16 एंड 9 25, 5 5, 28, 18, 9, ये तीन वैल्यूज आपकी यहाँ पर है। अब आपने एक लास्ट जो कॉलम बनाना है वो किसका बनाना है, अब आपने मिड की 3 वैल्यूज उठा लेनी है, 2 ऊपर की छोड़ दो, 2 नीचे की छोड़ दो, सिर्फ 36, 35 और 38, ये एक बीच का ग्रुपिंग हो जाएगा, 36, 35 एंड 28। तो ये आपके आ जाएंगे 6, 5, 11 एंड 8, 19, 1, 9। अब देखो ये हमारे कॉलम्स बन गए। कॉलम्स कैसे बने हैं, एक सिंगल सिंगल का ये है, 2 2 जहां पे हमने लिए हैं ये 2 बन गए आपके, ठीक है, और फिर 3 3 के हमारे 3 बन गए। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये कुछ भी नहीं लिखना आपने, डू नॉट राइट दिस एज वेल एज डू नॉट राइट दिस। दीज वैल्यूज सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखी हैं, आपको सिर्फ ये 20, 71, 46 ये सब दिखानी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सभी कॉलम्स में से अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को उठाओ। मोड की हम हर क्वेश्चन में, हर चीज में, हर मेथड में यही तो करते आ रहे हैं ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को उठाते हैं। तो अब हम वही करेंगे। फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लेट्स यूज द डिफरेंट कलर पेन, आपको इजी रहेगा। इसमें 36 है आपकी, सर्कल कर लीजिए उनको। सेकेंड कॉलम में आपकी 71 है, इसमें 63 है, इसमें हाईएस्ट 81 है, 83 एंड 99। आपने सभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को सर्कल कर लिया। अब आप कहेंगे कि वेयर इज द मोड, विच वन इज द मोड, कैसे पता चलेगा। उसके लिए अब आपने क्या करना है, एक और टेबल बनानी है छोटी सी, बस उसके बाद आपको मोड पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, मैं डिलीट भी नहीं कर सकती, सिंपली मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। सारे कॉलम्स को लिख लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, 6 कॉलम्स बने आपके। अब आप देखिए आपने वहां वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपने कौन सी वैल्यूज लिखनी है जो आपकी सबसे, जिनमें डाउट है, जो सबसे क्लोज वैल्यूज हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था 36, 35, 28, यही 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो आपकी सबसे क्लोज है, जिनमें आपको डाउट है कि उन कौन सी वैल्यू मोड हो सकती है। तो आप इन सबको यहाँ लिख लीजिए, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। ठीक है, 25, 20 एंड 30, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ लिख लीजिए, 25, 20 एंड 30। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि मोड क्या है। जल्दी जल्दी देखते जाइए। फर्स्ट कॉलम में हमारा सर्कल का वैल्यू क्या है, 36, 36 की कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, 20, तो 20 में 1 मार्क लगा लीजिए। सेकंड कॉलम में आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 71, 71 में कौन कौन सी वैल्यूज थी, 36 एंड 35, तो 36 एंड 35 की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, 20 एंड 25, तो एक 20 में और एक 25 में। थर्ड कॉलम में आ जाते हैं 63, 63 में कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपकी, 35 एंड 28, 35 एंड 28 की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, 25 एंड 30, 25 एंड 30 में लगा लेंगे फटाफट से 1-1 मार्क। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ कॉलम में आपका 81 है, 81 में 35, 28, 18, ये 3 वैल्यूज हैं, 35, 28, 18, 18 को छोड़ दो, हमने वहां का कुछ नहीं करना। 35 और 28 की क्या है कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, 25 एंड 30, 25 एंड
30। फिफ्थ में है आपकी 83, उसकी वैल्यूज क्या है 12, 36 एंड 35। 12 का हमने कुछ नहीं करना, 36, 35 की क्या है कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज 20 एंड 25, तो 20 एंड 25 एक एक मार्क लगा दिया। लास्ट कॉलम 6, 99, 99 में कौन कौन से आपके 36, 35, 28, द एग्जैक्टली वही तीनों हैं जो हमने वहां पर ली हुई हैं, तो उसमें आपकी 25, 25 एंड 30 ये तीनों आपकी आ जाएंगी, तो तीनों के एक एक मार्क्स लगा लीजिए। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको कैलकुलेट करना है मार्क्स, और अब देखिए कि कौन सी वैल्यू के मार्क्स जो हैं या कौन सी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा बार हो रही है। 20 के आपके आ जाते हैं 1 2 3 4, दीज आर योर 5 एंड दीज आर योर 3। सो क्लियरली 5 जो है वो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 5 की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है आपकी 25। तो ये आपको बाद में दिक्कत करेगा थोड़ा, मैंने लाइन गलत लगा दिया। यस, तो जो 5 है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 25। सो 25 विल बी योर मोड। सो दिस इज योर आंसर, ये भी लिखा रहने दीजिए। सो मोड इज इक्वल टू योर 25। ठीक है, यहां से पता लग गया ना, जिसकी 5, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो आपका क्या है 25। तो यहां से आप देखिए, अब हम अगर सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड से करते तो हम 20 को मोड डिक्लेयर कर सकते थे, बट नाउ दैट वी हैव अडॉप्टेड दिस प्रोसीजर एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड कंप्लीट दीज टेबल्स, बोथ ऑफ दीज टेबल्स, तो हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली जो आपका मोड है वो क्या है 25, नोट 20। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको मोर एक्यूरेट आंसर लेकर के आना है, चांसेस ऑफ एरर को अवॉइड करना है, सो यू हैव गोट टू सेलेक्ट द ग्रुपिंग मेथड एंड नॉट द इंस्पेक्शन मेथड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ग्रुपिंग मेथड कैसे किया जाता है। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बाद में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे क्या कुछ किया था इसमें। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यू मे लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू मे कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, या आपको कुछ भी फर्दर सजेस्ट करना है मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए। और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ दीज अपकमिंग वीडियोज टाइमली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।